क्लास 7th की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 11th करेंगे बच्चों। देखिए क्या दिया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से, देखिए क्या है कि एक वर्ग के आकार की शीट है जिसकी 6 सेंटीमीटर भुजा है, यानी हर एक भुजा 6 सेंटीमीटर होगी वर्ग की। इसमें से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, तो इसमें से एक वृत्त निकाल देना है जिसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। तो शेष भाग, ये बच गया जो हिस्सा, उसका क्षेत्रफल निकालना है और पाई का मान इसमें लिखा हुआ है कितना लेना है, 3.14। और बच्चों यानी पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हमने वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है, हम लिखेंगे वर्गाकार शीट की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर और वृत्त की जो त्रिज्या अंदर दे रखी है वो हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब शेष शीट का क्षेत्रफल हमें जो निकालना है, हमने क्या करना है, वर्गाकार शीट के क्षेत्रफल में से माइनस करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल यानी भुजा गुना भुजा यानी साइड इनटू साइड, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो भुजा कितनी है वर्ग की, 6 है, तो 6 गुणा 6 माइनस पाई का मान 3.14 लेनी है यहाँ पे, 3.14, और गुणा में आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर, तो 6×6 = 36 माइनस 3.14 गुणा में आर का मान कितना है 2, तो 2 गुणा 2, तो 36 माइनस 3.14 गुणा में 2 दूनी 4, तो 36 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4 को गुणा करो, 4 चौके 16, 80 लेख, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 3 12, तो पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब 36 में से तो 36.00 लगा के हम 12.56 इसमें से घटा देंगे। 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट यहाँ रहेगा 5, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ पे 3 में से गया 2, तो हमारे पास ही आ जाएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12th क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। 12th क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल दोनों निकालने हैं और पाई का मान 3.14 लेना है। देखिए क्या दिया है, हमें दे रखा है कि एक वृत्त जो है परिधि दे रखी है, यानी उसके बाहर का चक्कर, परिधि होती है ऐसे एक चक्कर, ये जो है बाहर से यहाँ तक ये पूरा वो 31.4 सेंटीमीटर दे रखी है, 31.4 सेंटीमीटर। वृत्त का हमें एक तो इसकी त्रिज्या यानी आर निकालनी है और फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है और पाई का मान 3.14 लेना है। तो हमें जो दे रखे है, परिधि दे रखी है, हम लिखेंगे वृत्त की परिधि हमें दे रखी है कितनी, 31.4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर, इसको बराबर लिखेंगे 31.4 के, तो 2 गुणा में पाई का मान 3.14 कहा इन्होंने लिखना है, आर हमने निकालना है तो आर ऐसे लिख देंगे बराबर 31.4 के। अब यहाँ से आर बराबर 31.4, ये 2 इधर गुणा में था, नीचे बटे में आ जाएगा, ये 3.14 भी इधर नीचे बटे में आ जाएगा। अब आगे आर बराबर, ये पॉइंट हटाएंगे, बिना पॉइंट के लिख रहा हूँ मैं, अब नीचे भी 2 गुणा में मैंने बिना पॉइंट के लिख दिया, ये 3.14
बिना पॉइंट के। पॉइंट के बाद एक अंक था तो इसके नीचे 10 लगा दिया, एक जीरो होती है, जितने अंक होते हैं उतनी जीरो। पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक थे तो ऊपर 100 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे इस तरह से, तो 0 से 0, 314 से 314 और 2 से 2 पंजे 10 कट हो गया, तो बराबर रह गया 5। तो यानी r बराबर आ गया 5। तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास, हमें एक तो त्रिज्या निकालनी थी 5 सेंटीमीटर, अब दूसरा निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। एक आंसर ये आ गया। अब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। पाई का मान लेना है 3.14, आर स्क्वेयर का मतलब r गुणा r, तो 3.14 गुणा में r का मान कितना निकाला अभी हमने 5, तो 5 गुणा 5, 3.14 पंजू पंजू होगा 25। तो 3.14 को अब हम किससे गुणा करेंगे 25 से, तो रफ में हम करके देखते हैं। 3.14 को 25 से, 5 चौके, इसमें हम अब इसको गुणा कर रहे हैं, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिये 15, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 0, 8 7 15 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 6 और 1 7। अब पॉइंट यहाँ है 2 अंकों के बाद, तो 2 अंकों के बाद यहाँ लगाया, तो यानी हमारे पास गुणा किया तो ये आया, हम लिखेंगे 78.50 आया, तो यहाँ गुणा करके 78.50, पॉइंट के बाद की जीरो छोड़ सकते हैं, तो हम लिखेंगे ये 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया क्षेत्रफल और ये हमने निकाली थी त्रिज्या। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आपने कर लेना है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। यानी क्या कहा है कि एक वृत्त के आकार की, जैसे वृत्त के आकार की एक फूलों की क्यारी है और इसके चारों ओर, मान लीजिए इसके चारों ओर ऐसे, ये चारों तरफ ये एक रास्ता बना हुआ है ऐसे ही है चारों तरफ, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है, मान लीजिए ये चौड़ाई है 4 मीटर, ठीक है, बीच में ये कहीं के अंदर आएगा। अब तथा फूलों की क्यारी का व्यास है 66 मीटर। इस पथ का, पथ मतलब रास्ते का क्षेत्रफल लेना है और 3.14 पाई का मान, यानी व्यास वृत्त का अंदर से ये सारा व्यास अंदर तक, यहाँ से यहाँ तक ये 66 मीटर है। तो इस रास्ते का ही क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ इस रास्ते का। अब रास्ते का क्षेत्रफल देखो कैसे निकलेगा। देखो बच्चों, ये जो बड़ा वृत्त है, अगर इस बड़े वृत्त में से हम इस छोटे वृत्त यानी अंदर वाले हिस्से को इसमें से निकाल दें, कट करके निकाल दें, मान लीजिए अंदर वाला वृत्त, यानी ये इतना हिस्सा हमने निकाल दिया, ये सिर्फ अंदर अंदर वाला, इस अंदर वाले को हम अगर निकाल दें तो सिर्फ ये रास्ता बच जाएगा। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। और अंदर जो ये वृत्त है अंदर वाला, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ पूरा देखो व्यास 66 है, तो उसका आधा, 66 का आधा होगा 33, अंदर वाले की 33 बनेगी, और बाहर वाले वृत्त की यहाँ से यहाँ तक कितनी बनेगी, यहाँ तक 33 है, इस 33 में ये 4 और जुड़ जाएगा, तो 33 और 4 कितना बन जाएगा, ये बाहर वाले वृत्त की बन जाएगी 37 बन जाएगी। तो देखिए अब कैसे करेंगे हम लिखेंगे कि आंतरिक वृत्त का जो व्यास है, जो क्यारी थी हमारे पास, डी से लिखते हैं व्यास, वो 66 मीटर दे रखा है। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या जो है आर से, वो 66 का हम आधा करेंगे तो कट करके आ जाएगा 33 मीटर।
ठीक है। अब बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी, उसको मैं बड़े आर से लिख रहा हूँ क्योंकि बड़ा वृत्त है बाहर, यहाँ से यहाँ तक। तो 33 में ये रास्ते की चौड़ाई जोड़ देंगे तो ये 33 और 4 हो जाएगा 37 मीटर। अब हमें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे यह पथ का जो क्षेत्रफल है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी बाहरी वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से हम माइनस करेंगे आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर लिखना है, बड़ा वृत्त पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले को पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में से हम पाई को कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी पाई है, यहाँ अंदर रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों के साथ पाई था मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया पाई का मान लेना है 3.14, आर स्क्वायर कैपिटल यानी बड़े वाला आर, तो ये आ गया 33 और 4 37 था ये, तो 37 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 33 का स्क्वायर। तो 3.14 37 का स्क्वायर का मतलब 37 को 2 बार गुणा और इसका मतलब है 33 को 2 बार गुणा। तो देखिए 3.14 37 को 2 बार गुणा करते हैं, देखिए कितना आता है। ये मान लीजिए हम रफ वर्क कर रहे हैं यहीं पे, तो 37 को 37 से गुणा करते हैं, 7 7 49 हासिल 4, 7 21 और 4 25, 3 7 21 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, 9 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 1, तो ये आ गया 1369 माइनस। अब 33 को 33 से गुणा करेंगे, 3 3 9 3 3 9 और उसके साथ यहाँ पे भी हमारे पास इसमें 3 3 9 3 3 9 9 9 9 18 और 9 1 10, तो 1089। तो 3.14 ब्रैकेट में अब हमने 1369 में से 1089 को घटाना है। 9 में से 9 गई 0, 16 में से 8 गए 8, तो यहाँ बचेगा 2, तो ये आ गया 280। अब हम इसको गुणा करेंगे 3.14 को 280 से, 28 से कर लेते हैं, एक जीरो बाद में डाल देंगे। 8 चौके 32, 8 एकम 8 और 3 11 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 और 1 9, 5 और 2 7, 6 और 2 8, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास ये गुणा करके आया 8 7 9, ये हमारे पास एक जीरो बाद में लगानी थी क्योंकि 280 से गुणा करनी थी, तो 8 7 9 पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे, 8 7 9 2 और एक ये ज़ीरो गुणा करके आप पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 अंक यहाँ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 879.20 मीटर स्क्वायर, यानी 879.20 मीटर स्क्वायर। ये आएगा रास्ते का क्षेत्रफल। यानी हमने क्या करना है, जो बाहरी बड़ा वृत्त था उसके क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस किया। बड़े वृत्त की जो त्रिज्या थी वो हमारे पास 37 आई थी, तो 37 का स्क्वायर माइनस में ये 33 का स्क्वायर गुणा करके हमने इन दोनों को घटाया, 280 आया। इसकी गुणा करके ये हमारे पास पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारी ये 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे।